हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 11 बोलता क्या है। आ, इसको इसका सलूशन मैं करूंगा, बट उससे पहले इस क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया था इसका रिस्पॉन्स जो आपकी तरफ से नहीं आया, कि अगर मैंने बोला था आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एनीवेज, मैं बैक टू बैक दोनों क्वेश्चंस 11 और 12 दोनों करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल सा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको जो कि एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। अब एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी तो वो लाइन आप मतलब अगर लेना है तो आप किसी भी साइड ले सकते हैं, बट सबसे आसान होता है मैं ऐसे ले लिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स एक्सिस पे कट करेगी वो वाई एक्सिस पे भी कट करेगी। तो मैंने ऐसे ले लिया और मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है ना। इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब ये अगर लेंथ ए है तो ये भी इंटरसेप्ट का लेंथ जो है ए होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो किस फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, तो आप देखिए जब दोनों एक्सेस पे इंटरसेप्ट दिया है तो आप जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले तो एज्यूम कर लेंगे तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, सॉरी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए। क्यों, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब चूंकि एक्सेस पे दोनों इंटरसेप्ट सेम है तो यहाँ बी के प्लेस पे भी ए हो जाएगा। अब अगर ए की वैल्यू निकाल लूं तो इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा। ए की वैल्यू मतलब एक अननोन, और वन अननोन के लिए देखिए वन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली आप लिखेंगे, अगर लिखना होगा, सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, वाई बाई बी मतलब वाई बाई ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1। दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, सो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू ए। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। अब अगर a की वैल्यू निकल गई तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन निकल जाएगा। तो बस a की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। अब यहां पे लिखिए, सिंस लाइन 1 passes through 2,3 we have, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2,3 से पास करता है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो x की प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3 रखेंगे तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड जो लाइन है उसका इक्वेशन आ जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई डाउट होना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इन द सेंस इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखेंगे, इसी फॉर्म पे है। इसी फॉर्म बोलने का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9, ठीक है ना। तो यहां पे इक्वल इंटरसेप्ट नहीं लेना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे अलग अलग इंटरसेप्ट्स आपको लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये लाइन ग्राफ अगर आप खींचना चाहें तो यहां पे आप इस तरह से कुछ ग्राफ खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए ये a यूनिट का इंटरसेप्ट x एक्सिस पे, y एक्सिस पे b यूनिट का इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, ठीक। तो एज्यूम कर लेंगे लाइन का इक्वेशन जो है
So let equation of required line ना, required line b क्या हो जाएगा, x by a plus y by b this is equal to 1। ठीक है, यहां से ये मैंने इक्वेशन मान लिया। अब देखिए a और b की वैल्यूज निकल जाएंगी तो मेरा इक्वेशन निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो कंडीशन दिया हुआ है। ये लाइन 1 जो है ना इस पॉइंट से पास करता है और इंटरसेप्ट का सम जो है 9 है। तो पहले इस पॉइंट से पास करवा दीजिए। तो सिंस 1 passes through किस पॉइंट से, 2,2। तो अगर 2,2 से पास करता है तो 2/a प्लस 2/b दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2b प्लस 2a दिस इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू ab। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए a और b दो अननोन्स है ना, तो इसके लिए दो कंडीशन चाहिए। तो अब ये सी बात है, एक कंडीशन यहाँ से और एक कंडीशन a और b में रिलेशन ये देगा। तो ऑल्सो इट इज गिवन, क्या गिवन है, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 9। सम जो है आपको दिया है 9। अब यही से एक देखिए, इन दोनों से सॉल्व करना है तो b की वैल्यू या a की वैल्यू, जैसे b की वैल्यू a के टर्म में निकाल लीजिए या a की वैल्यू b के टर्म में और उठा के यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू लिख लेता हूँ 9 माइनस a, इसको लिख दिया 3। बस उठा के b की वैल्यू यहाँ पे रखिए। सो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, ठीक है ना। सो 2 और 3 से क्या मिलेगा, अब मैं आता हूं। तो 2a, यहां से देखिए मैं b की वैल्यू रखूंगा प्लस 2 ब्रैकेट में 9 माइनस a दिस इज इक्वल टू a, यहाँ पे 9 माइनस a। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 18 माइनस 2a दिस इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से तो बहुत आसान हो गया, माइनस 2a से कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इन सबको इधर लाइए तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से ध्यान दीजिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करिए या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा। इस 9a को मतलब माइनस 9a को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट सम इनका 9a और प्रोडक्ट जो है 18a स्क्वायर आए। तो आपको पता है माइनस 6a माइनस 3a, सॉरी माइनस 3a। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस 3a प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 6 और a माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ जा रही हैं 3 और 6। अब a की वैल्यू 3 और 6 आ गई, उठा के इस इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सो फ्रॉम 3 इफ a इक्वल टू 3 b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पे 3 रखेंगे तो b की वैल्यू 6। ठीक है ना, और यहां पे आते हैं इफ a इक्वल टू 6 b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो बस यही दो पेयर बनेंगे स्ट्रेट लाइंस का। तो a और b की वैल्यूज उठा के यहां पे रखेंगे इस इक्वेशन 1 में तो लाइंस का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहीं पे लिखता हूं। सो इक्वेशन, ठीक है ना, दो इक्वेशन बनेंगे, एक x बाई a, देखिए पहले ये पेयर रखिए, a की वैल्यू 3, ठीक है ना, और b की वैल्यू 6 दिस इज इक्वल टू 1। मैं यहीं पे रख रहा हूं इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, स्पेस कम हो गया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्टीमेट आ जाएगा 2x प्लस वाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक लाइन का इक्वेशन तो मेरा आ गया ये 2x प्लस वाई
-6 दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एंड x बाई x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा पेयर यहां से आ गया, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ये दो इक्वेशंस आ गए, यही दो इक्वेशन आपके आंसर होने चाहिए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ, मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, बस यहाँ पे आपको सिंपली इस फॉर्म का इक्वेशन एज्यूम करना था, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ए और बी टू अननोन्स, दैट मीन्स टू इक्वेशंस चाहिए थे ए और बी में, एक यहां से बना और एक यहां से बना। सो वी सिंपली हमने निकाला ए और बी की वैल्यूज पेयर वाइज, दो इक्वेशंस बने, मतलब दो वैल्यूज आ रही हैं ए और बी की पेयर में, तो ये पेयर रखा तो ये इक्वेशन आया, और ये पेयर रखा तो ये इक्वेशन, टू इक्वेशंस। ठीक है, सो होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्या है पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है ना, पॉजिटिव x एक्सिस। Also find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। तो यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट तो सीधी सी बात है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास करता है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से इतना एंगल बनाता है। यहाँ से स्लोप आ जाएगा, ये पॉइंट से पास करती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से उस लाइन का इक्वेशन आ गया। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सोचना है। ऑल्सो फाइंड द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो इक्वेशन निकाला है आपने, ये जो लाइन है इसके पैरेलल वो लाइन होगी और वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो इसको सॉल्व करिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, अगर ये क्वेश्चन कर ले गए 13, मतलब बेसिक चीजें आप समझ पा रहे हैं कि कौन किस सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन या कौन सा फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना है। सो इस इन वर्ड्स के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा। ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर आया या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ा सा भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें, सो दैट लेट मी नो वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके, ये मुझे पता होना चाहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। टिल देन टेक केयर। ओके, सो थैंक यू so much friends for watching my videos.